वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी वाले। यहाँ पर हम बहुत कुछ कवर करेंगे। 11th 12 बीकॉम और सीएमए सीए जो भी स्टूडेंट है, बिगिनिंग स्टेज पे हैं या मिड लेवल पे हैं, उनके लिए भी ये ऑनलाइन का यूट्यूब चैनल आपका कॉमर्स एकेडमी वाले इन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। टीएस ग्रेवाल की बुक से हम स्टार्ट करेंगे। टीएस ग्रेवाल की बुक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंटेंट्स आपको पता ही है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फिर जितने भी टॉपिक्स हैं, बेसिक अकाउंटिंग थ्योरी, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशंस, प्रोसीजर, जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल 23 चैप्टर है। ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चैप्टर 1 पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा। मैंने यहाँ पे बुक्स को भी खोल ही लिया है। चैप्टर में फर्स्ट में आप हमारा जो पॉइंट है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन द रिजल्ट टू द यूजर देयरफॉर। तो आइए इस पॉइंट को हम समझते हैं। जो हमारा चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके इस टर्म्स को हम समझते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने, क्लासिफाई करने, समराइज करने, एनालाइज करने और समझने और यूजर को रिजल्ट बताने का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मींस क्या? हम डे टू डे अगर किसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को करते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उस एंट्रीज को जर्नल में। सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, उसको समराइज करना, क्लासिफाई करना। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई एक एंट्री करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश सेल, सपोज कीजिए, एग्जांपल के तौर पे मैं समझ रहा हूँ। कहने का मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये जो हमारा पॉइंट है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द यूजर्स। तो हम उसको समझते हैं कि हम सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं। जनरल में हमने एक एंट्रीज को, जो बिजनेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। सपोज कीजिए एक ट्रांजेक्शन है, हमने कैश सेल में जो है 5,000 के कैश सेल में हमने प्रोडक्ट सेल किया है। तो ये क्या इम्पैक्ट करेगा जनरल में? तो वो हम जनरल को एंट्री को सही तरीके से रिकॉर्ड करना। तो ये अफेक्ट करेगा, आपके कैश अकाउंट को इफेक्ट करेगा और आपके सेल अकाउंट को इफेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कैश आपके पास डेबिट हो गया, यानी आ गया, और सेल आपकी इनकम हो गई। कैश आपका असेट्स हो गया और सेल्स आपका एंट्री हो गई, यानी आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे 5,000 से। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमने रिकॉर्डिंग कर लिया, यानी हमने एक ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, जनरल एंट्री को सही तरीके से। फिर हम उसको क्लासिफाइंग करेंगे। क्लासिफाइंग मतलब सेल की एंट्री को सेल में ले जाएंगे, कैश की एंट्री को कैश में ले जाएंगे। जितनी भी कैश की एंट्री होगी हमारे बिजनेस में, हम उसको एक कैश के लेजर में ले जाएंगे और सेल्स की एंट्री को सेल्स अकाउंट में ले जाएंगे, सेल्स के लेजर में ले जाएंगे। तो उसको समझते हैं। क्लासिफाइंग मतलब क्या हुआ, ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर ट्रांजेक्शन इनटू कैटेगरीज। यानी सिमिलर ट्रांजेक्शन जो भी है, अगर सेल की एंट्री को आप सेल में ले जा रहे हैं, कैश की एंट्री को कैश में ले जा रहे हैं, तो उसी को हम क्लासिफाइंग कहेंगे। क्लासिफाइंग मतलब जिस तरह के नेचर की एंट्री है, उसके लेजर में उसको ट्रांसफर करना। ठीक है, लेजर में ट्रांसफर करना। जैसे कैश लेजर में कर दिया, सेल के लेजर में, अगर एक्सपेंसेस है, रेंट है, तो रेंट के लेजर में, अकाउंट्स पेबल की एंट्री अकाउंट्स पेबल के लेजर में। तो ये हो गया आपका क्लासिफाइंग। यानी अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी हमने एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसको क्लासिफाई कर लिया, यानी लेजर्स में हमने उसको लेजर में लेजर में हमने शिफ्ट कर दिया, लेजर में।
क्लासिफाइंग कर दिया, फिर समराइजिंग करना। समराइजिंग यानी हमने उस लेजर के ग्राउंड पे हमने उसके पीएनएल वगैरह को हमने बना लिया। समराइजिंग समराइजिंग का मतलब हो गया प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी लेजर के ग्राउंड पे हम इन लेजर के ग्राउंड पे हम उस एंट्रीज को फाइनलाइज करके प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम एंड स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ताकि वो एक डाटा को क्लासिफाइड डाटा मतलब बन सके। तो उसको हम समराइज करते हैं ताकि आपका एक रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेबल हो सके। तो हमने क्या किया, समराइज कर दिया, रिकॉर्ड किया, उसको प्रॉपर लेजर में ट्रांसफर किया, उसके बाद उसको पीएनएल और बैलेंस शीट में समराइज कर दिया। फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, यानी हमने उसको फिर एनालाइज किया, एग्जामिन किया कि हमने जो इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को क्या पोजीशन दिखा रहा है, हम प्रॉफिट में काम कर रहे हैं या लॉस में काम कर रहे हैं, ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को बताएगा। एक तरीके से एनालाइजिंग हमने कर लिया, एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग, यानी हमने उसको मीनिंगफुल तरीके से रिपोर्टिंग के लेवल के लिए हमने उसको तैयार कर लिया। एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल डाटा टू द प्रोवाइड इनसाइड द डिसीजन मेकर्स। तो हमने यूजर्स के लिए, जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसके लिए हमने डाटा को पहले रिकॉर्ड किया प्रॉपर तरीके से। रिकॉर्ड करने के बाद फिर हमने उसको लेजर में समराइज किया, लेजर में ग्रुपिंग किया, उसके बाद फिर हमने इनकम एंड स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से के प्रोसेस को करके समराइज कर लिया, समराइजिंग कर लिया। उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, यानी उसको सही तरीके से एग्जामिन करके प्रॉपर तरीके से उसको, उस डाटा को यूजर्स के लिए प्रॉपर एक तरीके से हमने डिसीजन मेकिंग के लिए प्रॉपर क्लियर रिपोर्ट बना लिया। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल मैंने आपको अभी क्लियर किया है कि अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transaction and communicate the result to the user। यानी हमने किसी बिजनेस, डे टू डे बिजनेस में प्रॉपर एक किसी एंट्रीज को हम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद उसको लेजर में शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के बाद उस लेजर से, चाहे इनकम के लेजर्स है, एक्सपेंस के लेजर्स हैं, उनसे हम इसको प्रॉपर पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे एंड इंटरप्रेटिंग करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, ताकि वो हम यूजर्स के लिए रिजल्ट्स जो है प्रॉपर तरीके से आए। यानी आपका बैलेंस शीट जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेबल है, लॉस में है, प्रॉफिट में है, उसको प्रॉपर तरीके से यूजर्स के लिए हम रिपोर्ट पे ला रहे हैं। ये हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाया है इस मीनिंग के पॉइंट को। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transaction and communicating the result to the user. Therefore, the user of accounting information includes owners, creditor, bank, and financial institution। यानी आप अपने डाटा को प्रॉपर तरीके से बना के उसको प्रेजेंटेबल यूजर्स के लिए, यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपके ओनर्स हो सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिससे आपने माल खरीदा, आपके बैंकर्स हो सकते हैं जिससे आपने लोन लिया है, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो काम कर रहे हैं, ताकि भाई एम्प्लॉयज को भी पता हो कि अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो वो काम करेंगे और उसको ज़्यादा बेहतर सैलरी और ग्रेजुटी और भी बेनिफिट्स मिलेगा। गवर्नमेंट्स को इस तरीके की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो यही चीज को, इसी पॉइंट्स को कई तरीके से अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने बताया है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing is a significant manner and in the terms of money transactions and event which are in the part of at least of a financial character and interpreting the result therefore। मतलब सेम ही है। स्मिथ एंड एस बर्ने
बताया है। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने भी अपने अपने लैंग्वेज में और पॉइंट उसको किया है, बट कहने का मतलब यही है कि मीनिंग सेम ही है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही। टॉपिक डे बाय डे हम टॉपिक वन बाय वन चैप्टर एंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स एकेडमी वाले हमारा यूट्यूब चैनल है। थैंक यू वेरी मच।